यहां तक हो गया था हमारा। इसके बाद में करते हैं इसके आगे। अब देखो क्वेश्चन है 8 पोल का एक अल्टरनेटर 300 यानी 375 आरपीएम स्पीड से घूम रहा है, तो अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी बताइए। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया कि हमें क्या बताना है, आवर्ती। आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी का प्रतीक क्या होता है, यानी एफ होता है, यानी एफ हमें क्या करना है भाई, बताना है। ठीक है, अब एफ हमें ज्ञात करना है, तो एफ बराबर क्या होता है, तो एफ बराबर होता है पी इंटू एन बटा 120। तो एफ ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, एफ बराबर पी इंटू एन बटा क्या होता है, 120 होता है। अब इसमें एफ का मान हमें बताना है, पी का मान बताओ इसमें कितना है। तो पी का जो मान है यहां पे देखो कितना है, 8 पोल। तो यहां पे कितना है पी का मान, 8 पोल। उसके बाद में एन का मान कितना है, तो यहां पे है 375। तो एन का मान कितना लिखूंगा यहां पे, 375 आरपीएम। ठीक है, एफ का मान हमें क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। अब देखो एफ बराबर पी का मान कितना है, तो पी का मान है यहां पे देखो 8, तो यहां पे 8 आगे गुणा एन का मान कितना है, तो एन का मान है 375। ठीक है, और बटे में कितना लिखूंगा, तो बटे में 120। ऊपर वाली संख्या को क्या करना है, गुणा। तो ऊपर वाली संख्या को जैसे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3000। ठीक है, बटे में कितना होगा, तो बटे में हो जाएगा 120। ठीक है, अब देखो एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर दो, तो हमारे पास में जो संख्या आएगी वो आएगी 25। क्या आएगी अपने पास में, 25। 25 क्या है अपने पास में, 25 साइकिल प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 25 साइकिल प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ऐप का मान कितना आया, तो ऐप का मान कितना है भाई, 25 साइकिल प्रति सेकेंड। ठीक है, या चक्कर प्रति सेकेंड भी इसे कह सकते हैं। क्लियर है, तो बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 25 साइकिल प्रति सेकेंड, ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 25, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की गणना के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अल्टरनेटर द्वारा जो उत्पादित ईएमएफ होता है उसकी गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। यहां पे देखो अल्टरनेटर का विद्युत वाहक बल समीकरण अल्टरनेटर का विद्युत वाहक बल समीकरण, तो ये क्या होता है, ई आर एम एस बराबर 2.2 फिर 2 आपके बाद में जेड फिर के पी और यहां पे हो जाएगा ये के डी। एक फॉर्मूला तो हमारे पास में ये होता है ई आर एम एस का। ठीक है, अब यहां पे है ई एवरेज में हमें बताना है, तो ये हो जाएगा यहां पे ई एवरेज बराबर कितना होता है, तो 4.4 फिर 4 एफ टी के पी और यहां पे हो जाएगा ये के डी।
अब देखो इन दोनों में से हमारा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताओ। तो यहां पे देखो इसमें ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अब देखो यहां पे ऐप का मतलब क्या है, ऐप का मतलब क्या है, देखो यहां पे देखो ऐप का मतलब क्या है, तो ऐप का मतलब है प्रति पोल फ्लक्स। ठीक है, प्रति पोल फ्लक्स, तो ये किस में होता है, वेबर में, किस में होता है, वेबर में। उसके बाद में एफ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा आवर्ती, क्या हो जाएगा, आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी। ये किस में होगी, हर्ट्ज में। उसके बाद में है जेड, प्रति फेज चालकों की संख्या। ठीक है, उसके बाद में है टी, टी का मतलब क्या है, फ्लक्स प्रति क्वाइल, प्रति क्वाइल हो जाएगा ये टर्न की संख्या। उसके बाद में है केपी, केपी का मतलब क्या होता है, पिच फैक्टर, क्या होता है, पिच फैक्टर। ठीक है, उसके बाद में है केडी, केडी का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, तो यहां पे ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, चित्र में दर्शाया गया अल्टरनेटर किस प्रकार का है। ठीक है, तो यहां पे देखो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टार संयोजन। क्या बोलते हैं, स्टार संयोजन। उसके बाद में ये प्रतीक किसका होता है, ये प्रतीक होता है अर्थ का। किसका होता है भाई, अर्थ का होता है। तो यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, अर्थ युक्त स्टार संयोजन। ठीक है, तो ये जो डायग्राम होता है ये किसका होता है, स्टार संयोजन का। किसका होता है, स्टार संयोजन का। ठीक है, और ये जो साइन होता है किसका होता है, अर्थ का होता है। किसका होता है, अर्थ का होता है। इसलिए सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अर्थ युक्त स्टार संयोजन, सी ऑप्शन करेक्ट। अगला करते हैं। अगला देखो, अल्टरनेटर का वोल्टता नियमन निम्न सूत्र से दर्शाया जाता है। अब यहां पे अल्टरनेटर का वोल्टेज नियमन, ठीक है, निम्न सूत्र से दर्शाया जाता है। पूछा है अल्टरनेटर का वोल्टता नियमन, इसका मतलब क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वोल्टेज रेगुलेशन बराबर, ये हो जाएगा नो लोड, और ये हो जाएगा फुल लोड बटा क्या हो जाएगा, फुल लोड, इनटू यहां कितना होगा, 100।
कितना होगा, 100 होगा। अब यहां पे इस वी आर का मतलब क्या है, वी आर का मतलब क्या होता है, वी आर का मतलब होता है वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन यानी वोल्टता नियमन प्रतिशत। ठीक है, उसके बाद में है वी एन एल, यानी ये हो जाएगा नो लोड वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज, शून्य लोड पर वोल्टता, शून्य लोड पर वोल्टता। यहां पे हो जाएगा वी एफ एल, इसका मतलब हो जाएगा फुल लोड वोल्टेज, पूर्ण लोड वोल्टता, पूर्ण लोड वोल्टता। तो यहां पे अल्टरनेटर का जो वोल्टेज रेगुलेशन का जो सूत्र होता है वो बताओ इनमें से कौन सा हमारा होगा। तो यहां पे बताओ कौन सा होगा, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो किसे कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन किसे कहते हैं, थोड़ा देखते हैं इसको ना। किसी किसी अल्टरनेटर के लिए, किसी अल्टरनेटर के लिए उसकी घूर्णन गति, घूर्णन गति तथा विद्युत धारा के परिमाण को नियत रखते हुए उसकी वोल्टता में पूर्ण लोड अवस्था से शून्य लोड तक होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टता या वोल्टेज नियमन कहलाता है। ठीक है, किसी अल्टरनेटर के लिए उसकी घूर्णन गति तथा विद्युत धारा के परिमाण को नियत रखते हुए उसकी वोल्टता में पूर्ण लोड अवस्था से शून्य लोड तक होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां पे बिल्कुल हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बड़े व्यास वाला अल्टरनेटर कम घूर्णन गति पर कार्यरत है, इसका घूर्णन करने वाला होगा। अब देखो, बड़े व्यास वाले, अब किसके लिए पूछा है, बड़े व्यास वाले अल्टरनेटर
कम घूर्णन गति पर कार्यरत है इसका घूर्णन करने वाला होगा। अब यहां पे देखो, ए ऑप्शन है आर्मेचर, बी ऑप्शन है फील्ड सेलिएंट प्रकार के रोटर सहित, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सी है फील्ड बेलनाकार रोटर सहित, और डी है आर्मेचर व फील्ड। अब देखो यहां पे थोड़ा इसको देखते हैं डिटेल से। अल्टरनेटर में जो रोटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है सेलिएंट, सेलिएंट या सिलेंड्रिकल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? उभरा प्रारूपी। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल या नॉन सेलिएंट। या नॉन सेलिएंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? बेलनाकार रोटर। क्या हो जाएगा? बेलनाकार रोटर। अब देखो सेलिएंट पोल जो रोटर होता है, सेलिएंट और इधर सिलेंड्रिकल। अब देखो सेलिएंट पोल जो रोटर होता है इसका व्यास क्या होता है? इसका जो व्यास होता है वो होता है अधिक। क्या होता है? अधिक होता है। सिलेंड्रिकल पोल जो रोटर होता है इसका व्यास क्या होता है? इसका व्यास क्या होता है भाई? कम होता है। ठीक है, उसके बाद में इसकी अक्षीय लंबाई, अक्षीय लंबाई क्या होती है इसकी? कम। और इसकी अक्षीय लंबाई क्या होती है भाई? अधिक होती है। अक्षीय लंबाई क्या होती है इसकी? अधिक होती है। उसके बाद में सेलिएंट पोल रोटर जो है इसमें पोल क्या होते हैं? अधिक। पोल क्या होते हैं? अधिक। पोल की संख्या कितनी होती है? तो 6 से 40। कितनी होती है? 6 से 40 होती है। उसके बाद में इसमें जो पोल होते हैं वो क्या होते हैं? कम। 2 से 4। ठीक है, सेलिएंट पोल रोटर की घूर्णन गति, घूर्णन गति क्या होती है? इसकी घूर्णन गति होती है भाई कम। क्या होती है? कम। कितनी होती है? तो 375 आरपीएम से कितना हो जाएगा? 1000 आरपीएम। 375 आरपीएम से 1000 आरपीएम, तो ये इसकी क्या होती है? घूर्णन गति होती है। उसके बाद में इसकी घूर्णन गति क्या होती है?
इसकी जो घूर्णन गति होती है वो क्या होती है, अधिक। क्या होती है, अधिक होती है। घूर्णन गति कितनी होती है इसकी, तो 1500 आरपीएम से 3000 आरपीएम। ठीक है। सेलिएंट पोल रोटर का उपयोग कहां करते हैं, इसका जो उपयोग है वो कहां करते हैं, हाइड्रो टरबाइन। हाइड्रो टरबाइन में। और जो सिलेंड्रिकल पोल रोटर है इसका उपयोग कहां करते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन या टर्बो अल्टरनेटर में। टर्बो अल्टरनेटर। ठीक है। तो जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछने के चांस होते हैं, ठीक है, तो जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे पॉइंट मैंने आपको यहां पे लिखवा दिया है। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है, कि बड़े व्यास वाले अल्टरनेटर का कम घूर्णन गति, ठीक है, कम घूर्णन गति पर कार्यरत है, तो फील्ड सेलिएंट प्रकार के रोटर सहित। तो सेलिएंट प्रकार का रोटर हमने यहां पे देखा कि सेलिएंट प्रकार का जो होता है, ठीक है, इसकी घूर्णन गति क्या होती है, तो घूर्णन गति जो होती है इसकी यहां पे देखो क्या है, कम। उसके बाद में इसका व्यास क्या होता है, तो व्यास होता है इसका अधिक होता है। क्या होता है, इसका व्यास अधिक होता है। तो हमारा यहां पे कौन सा हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस उपकरण का नाम बताइए जो एक प्रत्यावर्तक को चलाता है। उस उपकरण का नाम बताइए जो एक प्रत्यावर्तक को चलाता है। तो यहां पे ए ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन क्या है, मोटर। मोटर का कार्य क्या होता है, मोटर का जो कार्य होता है वो विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है। मोटर जो है इसका कार्य क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। ठीक है। तो मोटर का कार्य क्या होता है कि जो विद्युत ऊर्जा होती है उस विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करती है, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है। बी ऑप्शन है यहां पे जनरेटर। ठीक है। तो जनरेटर का कार्य क्या होता है, जनरेटर का जो कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। अब सी ऑप्शन है प्राइम मूवर। सी ऑप्शन क्या है हमारा, प्राइम मूवर। प्राइम मूवर जो है अल्टरनेटर में रोटर को अल्टरनेटर में रोटर को प्राइम मूवर की सहायता से घुमाया जाता है। ठीक है। अल्टरनेटर में रोटर को किसकी सहायता से घुमाया जाता है, प्राइम मूवर की सहायता से। ठीक है। तो यहां पे
उस उपकरण का नाम बताइए जो एक प्रत्यावर्तक को, प्रत्यावर्तक का मतलब क्या हो गया, अल्टरनेटर, अल्टरनेटर को चलाया जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, लैप वाइंडिंग सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, लैप वाइंडिंग सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। अब देखो, एक वाइंडिंग होती है लैप वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग के लिए पूछा है, किसके लिए पूछा है, लैप वाइंडिंग के लिए। और एक वाइंडिंग होती है वेव या फिर तरंग। अब देखो, जो लैप वाइंडिंग होती है, इस लैप वाइंडिंग में जो समांतर पथों की संख्या होती है वो पोलों की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, जो समांतर पथों की संख्या होती है वो पोलों की संख्या के बराबर होती है। यहां पे जो ए है, इस ए का मतलब होता है समांतर पथों की संख्या, समांतर पथों की संख्या। पी क्या है, पी है पोलों की संख्या। पी क्या है, पोलों की संख्या। तो लैप वाइंडिंग में जो समांतर पथों की संख्या होती है वो पोलों की संख्या के बराबर होती है। उसके बाद में वेव वाइंडिंग जो है, इसमें जो समांतर पथों की संख्या होती है वो कितनी होती है, केवल 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। उसके बाद में जो लैप वाइंडिंग है, इस लैप वाइंडिंग का उपयोग कहां पे करते हैं, तो लैप वाइंडिंग का जो उपयोग है, लैप वाइंडिंग का उपयोग निम्न वोल्टता, निम्न वोल्टता व उच्च धारा के लिए किया जाता है। ठीक है, लैप वाइंडिंग का उपयोग कहां पे करते हैं, निम्न वोल्टेज और उच्च धारा के लिए। उसके बाद में है वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग जो है इसका उपयोग कहां करते हैं, तो इसका जो उपयोग करते हैं वो उच्च वोल्टता व निम्न धारा के लिए। वहां पे करते हैं उच्च वोल्टता और निम्न धारा के लिए। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि लैप वाइंडिंग सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। तो लैप वाइंडिंग के लिए पूछा है, तो लैप वाइंडिंग का मैंने आपको यहां पे बता दिया है कि लैप वाइंडिंग का उपयोग कहां करते हैं, तो निम्न वोल्टता और उच्च धारा के लिए। तो यहां पे बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे हमारा निम्न वोल्टता और उच्च धारा, तो हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, निम्न वोल्टता और उच्च धारा के लिए यहाँ पे काम में लिया जाता है लैप वाइंडिंग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, एक दो पोल अल्टरनेटर 1500 आरपीएम की गति से चल रहा है, उसका कोणीय वेग क्या होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें बताना क्या है, कोणीय वेग। तो कोणीय वेग के लिए इसमें पूछा है, तो कोणीय वेग बराबर क्या होता है, तो 2 पाई क्या होता है, एफ होता है। क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। एक फॉर्मूला होता है अपने पास में, एफ बराबर क्या होता है, एन एस इंटू क्या होता है, पी बटा 120। ठीक है, अब यहां पे इसमें पी का मान कितना है, तो यहां पे देखो एक दो पोल, तो पी का जो मान है इसमें कितना होगा, तो 2। उसके बाद में एन एस कितना है, तो यहां पे देखो कितना है, 1500 आरपीएम। तो एन का जो मान होगा वो कितना होगा यहाँ पे, 1500 आरपीएम।
ठीक है। उसके बाद में एफ बराबर क्या होता है, तो एफ बराबर होता है एन एस इंटू पी। तो एन एस का मान कितना है यहाँ पे 1500, गुणा कितना करेंगे 2, ठीक है, क्योंकि पी का मान कितना है 2, बटे में क्या करेंगे नीचे 120, क्या करेंगे 120, ठीक है। तो एक जीरो को एक जीरो से कैंसिल कर देंगे, ऊपर वाली संख्या को जैसे गुणा करोगे कितना होगा 300, तो 300 में जैसे 12 का भाग दोगे तो यहाँ पे बराबर में कितना होगा 25, क्या होगा 25 हर्ट्ज, ठीक है। तो ऐप का मान कितना आया, ऐप का मान आया 25 हर्ट्ज, ठीक है। अब बताना क्या हमें कोणीय वेग, तो कोणीय वेग बराबर क्या होता है 2 पाई एफ, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे 2 गुणा पाई का मान कितना होता है, तो इस पाई का मान होता है 3.14, ठीक है। तो यहां पे कितना लिखेंगे 3.14 लिख देंगे, ठीक है, गुणा एफ का मान कितना है, तो यहां पे देखो एफ का मान हमने कितना निकाला था 25, ठीक है। तो गुणा में कितना लिखेंगे यहाँ पे 25, ठीक है। अब बराबर में क्या आएगा, तो कोणीय वेग बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये, इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 5 7, ठीक है, रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है, रेडियन प्रति सेकंड। तो बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा 157 रेडियन प्रति सेकंड। क्लियर है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक अल्टरनेटर के स्टेटर में रिएक्टेंस विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो यहां पे देखो एक अल्टरनेटर के स्टेटर में रिएक्टेंस विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो वो होता है 90 डिग्री पश्चगामी, क्या होता है 90 डिग्री पश्चगामी होता है, ठीक है। तो यहां पे देखो ए ऑप्शन है धारा के साथ विपरीत कला, उसके बाद में है धारा के साथ कला में, सी ऑप्शन है धारा 90 डिग्री अगर होती है, और बचा क्या हमारे पास में डी 90 डिग्री, ठीक है। तो धारा 90 डिग्री पश्चगामी होती है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा 90 डिग्री पश्च होती है। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक प्रत्यावर्तक यानी एक अल्टरनेटर जिसका शक्ति गुणक कितना है 0.75 अग्रगामी है, इसके वोल्टता नियमन यानी वोल्टेज रेगुलेशन की गणना करें जबकि उसकी शून्य भार यानी नो लोड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है 2400 वोल्ट है, और निर्धारित टर्मिनल वोल्टता कितना है 3000 वोल्ट, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं, हमें बताना क्या है, प्रतिशत में बताना है वोल्टता नियमन यानी वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, तो प्रतिशत वोल्टता नियमन, वोल्टता नियमन बराबर नो लोड वोल्टेज माइनस रेटेड वोल्टेज बटा क्या होगा रेटेड वोल्टेज, क्या हो जाएगा रेटेड वोल्टेज। तो प्रतिशत में वोल्टेज रेगुलेशन बराबर नो लोड वोल्टेज कितना है, तो यहां पे देखो कितना है नो लोड वोल्टेज, यहां पे कह रहा है शून्य भार पर प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है 2400 वोल्ट है, तो यहां पे कितना लिखेंगे 2400, आगे साइन किसका माइनस का। उसके बाद में रेटेड वोल्टेज कितना है, तो रेटेड जो वोल्टेज है कितना है यहाँ पे 3000, यहाँ पे देखो कितना है 3000, यहाँ पे कितना लिखेंगे 3000 बटा रेटेड वोल्टेज, तो रेटेड वोल्टेज का मान कितना है 3000, यहाँ पे लिख देंगे 3000, गुणा में कितना लिखेंगे, तो गुणा में लिखेंगे यहाँ पे 100,
ठीक है। अब यहां पे वोल्टेज रेगुलेशन का मान कितना आएगा, यहां पे लिखो वोल्टेज नियमन, है ना, बराबर कितना होगा, तो यहाँ पे कितना है 2400 और यहाँ पे कितना है 3000, तो यहाँ पे इसको करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 600, माइनस का कितना होगा 600 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे 3000, ठीक है, और गुणा में कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। अब यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल करो और इस जीरो से इसको कर दो और इससे इसको कर दो, ठीक है, तो बराबर में हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास में आएगा 20, संख्या क्या है अपने पास में 20 आई, ठीक है, तो वोल्टेज नियमन बराबर क्या होगा 20 होगा, ठीक है। अब ये जो 20 होगा ये होगा भाई माइनस का, किसका होगा माइनस का, क्लियर है, तो माइनस का 20%। हमारी कौन से ऑप्शन में है, हमारे सी ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके।